अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, कुछ खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये व्लॉग जी रात से स्टार्ट हो रहा है। रात में मैंने बनाई थी चिकन वाइट कढ़ाई और अपने चैनल के लिए बनाई थी। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइफ ऑफ फूडीज़ कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, विदाउट अनियन, विदाउट फ्रेश क्रीम और क्या कहते हैं विदाउट कढ़ाई मसाला। समझ रहे हो? बहुत मज़े की बनी थी। जब घर में आप लोगों के कुछ ना और दिल चाह रहा हो ना कुछ इस तरह का बनाने का, तो ये सबसे बेस्ट है। और मैंने इसमें हल्का सा दे दिया था बारबेक्यू का फ्लेवर, तो ये सोने पे सुहागा हो गई थी। यहाँ हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, शहीर अलीशा वगैरह, और खाना खाते हुए इंजॉय भी कर रहे थे। और मतलब बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। और ये हमारा नेक्स्ट डे। और यहाँ पर हमने मंगाए हुए थे बाज़ार से पराठे। सिर्फ पराठे मंगवाए थे क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि कुछ भी और एक्स्ट्रा खाने का ना मंगाने का दिल चाह रहा था, ना बनाने की हिम्मत हो रही थी कुछ भी। तो खाली मैंने चाय बना ली थी और बाज़ार से पराठे मंगा लिए थे क्योंकि घर में हम सिर्फ 3 ही अफराद थे। लारेब भी गई हुई थी और शहीद भी गया हुआ था, तो इसलिए हम लोग पराठे खाकर एंजॉय कर रहे थे सुबह नाश्ते में। और ये हमने दूसरी जगह से पराठे मंगाए थे। वैसे तो हम पराठे पठान के एंजॉय करते हैं, लेकिन ये भी पठान के पराठे थे, पर उस वो वाले फ्लेवर के नहीं थे जो पठान के अक्सर पराठे होते हैं। बहुत हल्के और लाइट वेट के पराठे थे। ये था कि बस अच्छे थे, बहुत अच्छे। इन पराठों को हम नहीं कह सकते। और आप लोगों को अगर पसंद हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वाले पराठे पसंद है या आपकी तरफ मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए। अक्सर हम लोग जो है ना दूसरे वाले पराठे मंगा लें, कभी कभी दिल चाहता है इस तरह के पराठे खाने को। मैं अक्सर कभी मंगा लेती हूँ। मलाई पराठा भी बहुत मज़े का मिल रहा होता है, वो भी हम इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये हो चुका था यहाँ पर जी दोपहर का टाइम। और दोपहर में जो है ना हम लोगों ने मंगा लिए थे दही बड़े और इसमें पापड़ी वगैरह डाल के हम खा रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि बुखार की जिससे हिम्मत नहीं होती, तंदूर की रोटी मंगा ली थी। बस इसी को ही हम खाकर एंजॉय कर रहे थे। जब बुखार और तबीयत ख़राब हो, और आजकल वैसे भी फ़ीवर इस तरह का चल रहा है ना, बस एक दूसरे से लग रहा है। पहले उज़लैफ़ा को हुआ था, उज़लैफ़ा ने ये दम मुझ पर किया क्योंकि उज़लैफ़ा मुस्तकिल मेरे पास सो रही होती, और ये फ़ीवर मुझे लग चुका है। आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही है। पर यह है कि ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ रूटीन के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो वो भी करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है शहीर और अलीशा मेरे साथ थे, हम तीनों खाना खा रहे थे। बस ये भी मैंने थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए ये मंगा लिए थे। और ये जो ना चपाती के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन चपाती मिली नहीं थी तो हमने तंदूर की रोटी के साथ इसको खा के एंजॉय किया था। ये किस किस को खाना पसंद है रोटी के साथ। अक्सर लोग तो स्पून के साथ ही खा रहे होते हैं, कि खाए भी स्पून के साथ ही जाते हैं, रोटी के साथ नहीं खाए जाते। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, हम लोगों को पसंद है इस तरह से खाना। आप लोगों को पसंद तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह से दही बड़े जो है छोले रोटी के साथ किसको पसंद होते हैं खाने के लिए। और हम लोग तो बहुत इस तरह से इंजॉय कर लेते हैं खा के। और यहाँ हो चुका था जी शाम का टाइम। लारेब आ चुकी थी, जीशन गई भी थी, लारेब खाना खा रही थी और लैफा जो है ना मुस्तकिल लारेब को तंग करने में लगी थी। बुरा लगता है भाई। तो लैफा की माशाल्लाह तबीयत बेहतर हो चुकी है। उज़लैफ़ा ने अपनी शरारतों में लगी हुई है। उज़लैफ़ा खा रही थी बनाना खाते खाते उज़लैफ़ा को पता नहीं क्या शरारत, सूजी के पूरे कारपेट पे ना उन्होंने बनाना मल दिया। अब वो फिर आ गई थी लारेब को तंग करने के लिए, और लारेब से कह रही थी मुझे ना पूरी रोटी दो। लारेब खाना खा रही थी, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा पीस दे सकती, रोटी की बेइज्जती नहीं कर सकते ना। तो बच्चे इसी तरह की शरारतें कर रहे हो। तुम्हारी उज़लैफ़ा माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है ना, बहुत शरारती होती जा रही है। और वो लारेब से छीनने भी लगी थी। और लारेब जो पहला पीस दिया हुआ था वो तो उसने फ्रेश कर लिया था बनाना के बाद, लेकिन उसके बाद दोबारा उसने तंग करना शुरू कर दिया था। अभी आप लोगों को उज़लैफ़ा सीधी नज़र आ रही है, थैली के पीछे छुपी हुई है, कुछ ना कुछ शरारत कर रही होती है। ये जब छुपी हुई होती है तो ऐसी कोई शरारत कर रही होती है। और जो है ना रो भी रही। उज़लैफ़ा को क्या हो गया, उज़लैफ़ा को बहुत ज़्यादा रोना लगा हुआ है। सारा सारा दिन रो रो के ना उज़लैफ़ा गुजार देती है। सुबह से जो रोती है, थोड़ी देर फिर पी लेगी, कुछ खा लेगी तो चुप हो जाएगी, और फिर कुछ खा लेगी चुप, बस रोती ही रहती है। क्या इस तरह बच्चे रो रहे होते हैं? मेरे साथ ये पहला ही ऐसा सीन है जो कि उज़लैफ़ा इतना ज़्यादा रोती है, वरना और जो बच्चे हैं वो कभी भी नहीं रोए इस तरह से। ये देखिए उज़लैफ़ा आ गई है ज़िद करने पे कि मुझे रोटी दो, मुझे रोटी नहीं, पूरी शॉप पर जाइए।
और लारे खाना खा रही थी, लारे ने कहा मैं नहीं दूँगी, मैंने भी उसको मना कर दिया था इसको मत देना। ये देखें उज़लैफ़ा कह रही थी मुझे पूरा शॉपर दो। अभी जब इस तरह की शरारतें जब बच्चे करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आजिज़ करने लगते हैं, कभी ग्लास छीन रही है, कभी कुछ कर रही है। बस उज़लैफ़ा जो ना हमारी डॉन बन गई है घर के अंदर। इस डॉन के बच्चे को ना हम संभालना मुश्किल हो गया। और यहाँ मैं अपना थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मैं कंबल के अंदर लेटी हुई थी, मुझे इतना तेज़ फीवर चढ़ा हुआ था। फिर शाम हुई तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग हो चुका है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तबीयत ख़राब की वजह से मैं बहुत बड़े व्लॉग नहीं बना पाई। जब तबीयत ख़राब होती है तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरह के ही व्लॉग बनते हैं। तो आप लोग जो है इसी को ही इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।